बेटा, जरा रुक जा। एक पल के लिए रुक। तू बहुत समय से भागता ही आ रहा है, कभी फॉर्म के पीछे, कभी परीक्षा के पीछे, कभी दफ्तरों के चक्कर, कभी फाइलों के पीछे। तू थक गया है बेटा। और कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। मैं देख रहा हूं जब तू सुबह उठता है और मन ही मन कहता है, आज भी वही दिन, कोई कॉल नहीं, कोई लेटर नहीं। मैं देख रहा हूं जब लोग पूछते हैं, नौकरी लगी या नहीं, और तू मुस्कुराकर कह देता है, कोशिश चल रही है, लेकिन अंदर से तेरा दिल बैठा हुआ है। बेटा, तू आलसी नहीं है, तू निकम्मा नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू बस गलत समय में फंसा हुआ है। तूने किताबें पढ़ी, रातें जागी, फीस भरी, एग्जाम दिए, लेकिन हर बार रिजल्ट कुछ और ही आया। कभी 2 नंबर से रह गया, कभी कट ऑफ बढ़ गई, कभी सीट ही कम निकली, और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दे, कुछ और कर ले, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन बेटा, अगर तेरे बस का नहीं होता तो तेरे दिल में ये आग ही क्यों होती? मैं प्रभु यीशु मसीह आज तुझसे कहता हूं, ये भटकना बेकार नहीं जाएगा, ये इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेहनत जमीन में नहीं गिरेगी। जिस टेबल पर तेरा नाम नहीं आया, उसी टेबल पर अब तेरा नाम बुलाया जाएगा। जिस दफ्तर के गेट से तू निराश होकर लौटा, उसी गेट से तू अपॉइंटमेंट लेटर लेकर निकलेगा। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब बेटों और बेटियों को तेरे सामने लाते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए सालों से भटक रहे हैं। प्रभु, तू उनका धैर्य देख रहा है, तू उनका टूटना देख रहा है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जिनकी फाइलें अटकी हैं उन्हें आगे बढ़ा, जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया उन्हें अगली सूची में ला, जिनका आत्मविश्वास टूट गया है उसे फिर से खड़ा कर। प्रभु, उनके लिए दरवाजा खोल जहां इंसान ने मना कर दिया। बेटा, मैं तुझे देख रहा हूं जब तू किराए का कमरा देखता है और सोचता है, कब होगा मेरा अपना घर। कभी मालिक ताने मारता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी डर लगता है कल निकाल न दे। तू दूसरों के घर बनते देखता है, लेकिन खुद के लिए एक दीवार तक नहीं खड़ी कर पा रहा। बेटा, घर सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं होता, घर सम्मान होता है, घर सुरक्षा होता है, घर चैन होता है। और मैं प्रभु यीशु मसीह किसी को हमेशा भटकने के लिए पैदा नहीं करता। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घर के लिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, स्कीमों में भटकते रहे हैं। प्रभु, जिसकी पीएम आवास की फाइल अटकी है उसे पास कर, जिसके पास जमीन है लेकिन पैसा नहीं उसे साधन दे, जिसके पास न जमीन है न पैसा उसे नया रास्ता दिखा। प्रभु, अब इन्हें दर दर भटकने वाला मत रहने दे, इन्हें अपने घर का मालिक बना। बेटा, अब ध्यान से सुन, मैं तेरी भटकने का अंत लिख रहा हूं। भटकने से स्थिरता तक, इंतजार से नियुक्ति तक, किराए से अपने घर तक। लेकिन याद रख, मैं रास्ता खोलूंगा लेकिन तू बीच में रुक मत जाना। मैं दरवाजा खोलूंगा लेकिन तू वापस मुड़ मत जाना, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही गवाही देता है। हे प्रभु यीशु, मैं इस प्रार्थना को उन सब के लिए तेरे चरणों में रखता हूं जो नौकरी के लिए भटके, जो घर के लिए भटके, जो जवाब के लिए भटके। अब इनकी भटकने का अंत हो, इनके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।